A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 7 of your geography book, Our Country India. In our last class, we started this chapter. We talk about our country's geographical extent. After that, we talk about the population. Okay, after that different types of landforms. After that, what is the location of our country, okay? What are the latitudes and longitudes, and which time is considered as the which meridian is considered as the standard meridian of India, etc. So today we are going to start with our next topic, that is India's neighbor. नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी होते हैं। अभी मैं आपको बोलूं कि आपके आपके नेबर्स कौन हैं, ठीक है? तो आपके घर के आसपास जो लोग रहते हैं वो आपके नेबर्स हैं, ठीक है? सो इंडियाज नेबर, इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, हम उनकी बात करते हैं कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन है। सो देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। देखो, अगर ये देखो, ये इंडिया का मैप है, ठीक है? इंडिया का मैप है। इंडिया की नेबर्स जो हैं, 7 कंट्रीज जो हैं इंडिया के नेबर्स हैं, जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। हम अभी वाटर बाउंड्रीज या ये सारी चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, हम खाली लैंड बाउंड्रीज की बात करेंगे। लैंड बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया के साथ शेयर होती है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पाकिस्तान। देखो, वेस्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान। ये देखो पाकिस्तान, दिस इज नंबर 1, ठीक है? आफ्टर दैट ये देखो, अफगानिस्तान का भी थोड़ा सा पार्ट जो है इंडिया में टच होता है, तो पाकिस्तान। चाइना, ठीक है? तिब्बत, जहां पे टिबेटियन प्लेट्यू है, चाइना, ठीक है? ये देखो नेपाल, ये जो पिंक शेड में है नेपाल। भूटान, देखो कितना बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है भूटान। 5th नंबर पे देखो भूटान। दैट इज बांग्लादेश। देखो वेस्ट ईस्ट में कौन है? बांग्लादेश। देन म्यांमार। ओके, दीज आर द 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। ओके, कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ओके, मेरे साथ एक बार रिपीट करो, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है हु शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ओके, सो दीज आर द 7 countries who share land boundaries with India. Okay, अब देखो बेटा, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the sea to the south lie our island neighbors. Island neighbors, Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Park Strait. हमने अपने लास्ट चैप्टर जो हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ किया था, उसमें मैंने आपको बताया था ना, इंडिया एंड श्रीलंका separated with a strait named पार्क स्ट्रेट। ओके, अब देखो, अब इंडिया की अब इतनी कौन कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया की जो जिनके पास सी का एक्सेस नहीं है। जस्ट लुक एट द मैप, ठीक है? जहां पे सी का कोई एक्सेस नहीं है, जहां पे समुद्र है ही नहीं, कौन कौन सी कंट्रीज है? देखो, अफगानिस्तान, सी का कोई रास्ता दिख रहा है? नो, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड चाइना। दीज आर द 4 कंट्रीज, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल एंड भूटान। इनके पास सी का कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है? इनकी बाउंड्रीज में कोई भी सी नहीं है। कौन कौन सी कंट्रीज है? इसमें से 4 कंट्रीज है, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल एंड भूटान। बट देखो, पाकिस्तान यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस है इनका, ठीक है? बांग्लादेश के पास भी है, जहाँ पे सुंदरबंस, ये देखो, ये वाला सुंदरबंस डेल्टा है ना, सुंदरबंस डेल्टा सबसे लॉन्गेस्ट डेल्टा है आपका। फिर देखो, ये म्यांमार के पास भी क्या है?
सी का एक्सेस है, बट नेपाल, भूटान, चाइना और अफगानिस्तान के पास सी का एक्सेस नहीं है। और हमारी कंट्री जो है इंडिया में, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर देयर इन इंडिया? There are two groups of islands in India. First one is लक्षद्वीप in Arabian Sea. वेस्ट में आपके अरेबियन सी है, वहां पे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं इंडिया की। ये टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं इंडिया के, ठीक है। अब टू आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। आइलैंड कंट्री, आइलैंड क्या होता है? एंड a land part which is surrounded by water from all the side is known as island. चारों तरफ से ऐसा पार्ट जो पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो श्रीलंका चारों तरफ से घिरा हुआ है, बट एक छोटी सी स्ट्रिप से क्या है, इंडिया से जॉइंट है, दैट इज पार्क स्ट्रेट, जिसको हम पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। श्रीलंका है पहली आइलैंड कंट्री, और मालदीव्स देखो, जस्ट लाइक लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, छोटे छोटे मालदीव्स में भी क्या है, छोटे छोटे islands हैं। okay, so these are the neighbors of India. 7 countries that share land boundaries and 2 island countries, that is Maldives and Sri Lanka, are the neighboring countries of India. okay, now political and administrative division. Political and administrative divisions मतलब कि पूरी कंट्री को अच्छे से मैनेज करने के लिए इंडिया को क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कि हम एक पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से डिवाइड कर सके। सो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 20, बेटा यहाँ पे 28 स्टेट्स आएंगे, नॉट 29, ठीक है। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, and Delhi is the national capital. The states have been formed mainly on the basis of languages. अब इंडिया को, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को जो है डिवाइड किया गया, डिवाइड आई मीन पॉलिटिकली जो है इंडिया के स्टेट्स जो हैं डिवाइड किए गए, ठीक है। सो एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, सॉरी बेटा। अब देखो कौन कौन सी है। लद्दाख, पहले हम यूनियन टेरिटरीज की बात कर लेते हैं। ओके, 28 यूनियन टेरिटरीज हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। पहले ये एक ही, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, अब क्या है, अब एक ये सिंगल है। तो देखो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली 5, पुडुचेरी ये देखो ये 6, ठीक है। 2 आइलैंड कंट्रीज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 7 and Lakshadweep Island 8. So there are total 8 union territories in India. कौन कौन सी? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड Andaman and Nicobar Island. These are the 8 union territories of India, and there are 28 states. Okay, there are 28 states in India. अभी हम present की बात कर रहे हैं, तो आपके बुक में ये चीज सही कर लेना। There are 28 states in India and 8 union territories in India. So अब देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं हमारी। राजस्थान विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, राजस्थान। गोवा विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया, ठीक है। राजस्थान, गोवा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना स्टेट बना था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु,
अब देखो ये 7 सिस्टर्स हैं, कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम. दीज आर द सेवन सिस्टर्स. ओके, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम. दीज आर द 7 सिस्टर्स, जिसको हम 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. ठीक है, देखो ये अलग से एक पार्ट में क्या है, डिवाइड है. ठीक है, तो इसको हम 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं और सिक्किम. ठीक है, दीज आर द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया. And what is the capital of our nation, of our India? It is Delhi. ठीक है, Delhi is the capital of India. So political administration, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन आ गया. क्यों किया जाता है इनको? अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस. ये जो डिवीजन हुआ है उनके लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है, कि जो जैसी लैंग्वेज बोलता है उनके बेसिस पे उनको क्या है, उनका स्टेट बना दिया गया है. अप्रोक्स नॉर्मली इसी के बेसिस पे आपका डिवीजन हुआ था. और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे से हो सके, इसलिए इंडिया को क्या है, ऐसे छोटे छोटे स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया. Now next is physical divisions. Physical divisions हमने पढ़ा था ना कि इंडिया जो मैप्स में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैप्स में फिजिकल मैप, आपका पॉलिटिकल मैप. तो पॉलिटिकल मैप जो पॉलिटिकली बताते हैं कितने स्टेट्स हैं या पॉलिटिकली कैसे डिवाइडेड है. ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज. फिजिकल डिवीजन उनके लैंड फॉर्म्स के बेसिस पे. ठीक है, और फिजिकली दिखने में कैसा है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं. तो फिजिकल डिवीजन है ये. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लैंड मास. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लैंड मास और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इंडिया के जो फिजिकल डिवीजन है वो कैसे हैं? इंडिया इज मार्क्ड बाय a diversity of physical features such as mountains, plateaus, plains, coasts and islands. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus Alia means the abode of snow. ठीक है, the Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. The northernmost is the Greater Himalayas or Himadris. The world's largest, highest peaks are located in this region. Middle Himalayas or Himachal lies to the south of the Himadri. Many popular hill stations are situated here. Now find out the names of 5 hill stations. This is your homework. You have to find out the names of the 5 hill stations. The Shivalik is the southernmost range. जो शिवालिक है वो southernmost range है. अब देखो, as you all know, India is a ठीक है, इंडिया में बहुत सी डाइवर्सिटीज हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं. तो फिजिकल जो फीचर्स हैं इंडिया के वो भी क्या है, काफी डिफरेंशिएट करते हैं. अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में देखें, देखो ये स्केल मैप है आपका. ठीक है, नॉर्थ दिख रहा है ना एरो के साथ, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है. अगर हम इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन देखें तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, इंडिया के माउंटेन्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंडिया के राजस्थान का जो एरिया है ये वाला ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं. ठीक है, अरावली रेंजेस भी है. ओके, उसके बाद कोस्टल एरियाज भी है, जो पानी के आसपास का एरियाज होते हैं उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं. ठीक है, प्लेटूज हैं, ये जो येलो हल्दी सा कलर देख रहे हो ना, येलो, ये कौन सा एरिया है, प्लेटू रीजन है. ठीक है, और जो ये लाइट ग्रीन सा एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया कैसा सा है, इंस्टेड ऑफ दिस ये आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट है. डेजर्ट मेंशन नहीं किया है, बट बाकी सारा आपका जो रीजन है वो कैसा रीजन है, वो रीजन है आपका प्लेन एरिया. मतलब यहाँ की लैंड बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन है. यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है. ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं ये, राइट. उसके बाद जो हिमालयाज है, ठीक है, नॉर्थ में क्या है आपके हिमालयाज है.
ठीक है। यहाँ पे ये जो आप लाइट ब्राउन सा कलर देख रहे हो, ठीक है, ये सारा पार्ट जो है हिमालय का पार्ट है, मतलब कि माउंटेन्स हैं, ठीक है। हिमालय किस वर्ड से आया है? हिम प्लस आलिया। हिम का मतलब, हिम प्लस आलिया का मतलब अबॉर्ड ऑफ स्नो, ऐसा प्लेस, ठीक है, जो स्नो से कवर्ड हो, उसको हम बोलते हैं हिम प्लस आलिया, ठीक है। स्नो से कवर्ड है इसलिए इट मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो। अबॉर्ड ऑफ स्नो मीन्स स्नो से घिरा हुआ, बर्फ से ढका हुआ, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन्स को भी हमने 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। जो नॉर्दर्न मोस्ट है, सबसे ऊपर वाला जो हिमालयाज है ना, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है? ग्रेट हिमालय और हिमाद्री का नाम दिया है। तो और जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे लोकेटेड है वो? हिमालय, ग्रेट हिमालयाज में ही प्रेजेंट है, ठीक है। मिडल हिमालयाज और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब देखो ठीक यहाँ, ये आपका ग्रेट हिमालयाज है, दिख रहा है ना यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज बना हुआ है, उसके ठीक नीचे क्या है? आपके हिमाद्री है, सॉरी मिडल हिमालयाज है, ठीक है। और हिमाचल भी बोलते हैं जिसको। साउथ मेनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर। कौन कौन से हिल स्टेशंस है यहाँ पे सिचुएटेड हिमाचल प्रदेश में? सोचो, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू find the name of any 5 hill stations situated in हिमाचल, ओके। और हिमाचल के ठीक नीचे शिवालिक रेंजेस है। शिवालिक रेंजेस मतलब लोअर हिमालयाज बोल सकते हो, एकदम नीचे वाला जो ये एरिया है, ये कौन सा एरिया है? शिवालिक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर हिमालयाज, आफ्टर दैट मिडल हिमालयाज और हिमाचल, एंड आफ्टर दैट शिवालिक रेंजेस। So there is a नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल फीचर। इंडिया का फिजिकल फीचर्स का अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो वो क्या है? नॉर्दर्न इंडियन प्लेस। इट लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, and their tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. Now, first of all, अब देखो, हिमालयाज की बात कर ली, माउंटेन्स की बात कर ली कि ये वाला जो एरिया है पूरा यहाँ पे हिमालयाज ही हिमालयाज है, ठीक है, हिमालयाज हैं, ठीक है। अब इसके नॉर्थ में जो एरिया है, ये जो आप लाइट ग्रीन कलर का शेड देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। बहुत सी इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से क्या है? गुजरती है। कौन कौन सी? देखो, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, और आपका इंडस रिवर है। ये देखो, ये इंडस रिवर, यहाँ से इंडस रिवर है जो यहाँ से बह रही है। तो ये जो रिवर्स हैं, ठीक है, और इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भी इनके साथ बहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? अ रिवर और अ स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है। छोटी छोटी रिवर्स होती है जो मेन रिवर्स में जाके मिल जाती है और अपना उसका पानी जो है बढ़ा देती है, उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ गंगा रिवर, ठीक है। अब क्या है? छोटी सी नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है और बाद में आके गंगा को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, छोटी सी नदी बह के आ रही है और यहाँ पे गंगा को आके ज्वाइन कर रही है। अगेन छोटी सी रिवर आ रही है, वो आ रही है और गंगा को ज्वाइन कर रही है। जब छोटी छोटी रिवर्स, ठीक है, या स्ट्रीम्स बोल सकते हो, रिवर या जो छोटी रिवर होती है उसको हम स्ट्रीम भी बोलते हैं। एक छोटी रिवर या स्ट्रीम जो अपना पानी मेन रिवर के साथ कंट्रीब्यूट करती है, मतलब मेन रिवर्स के साथ अपना पानी मिला देती है और उसको बड़ा बना देती है, ठीक है, बड़ी रिवर बना देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। ओके, नाउ एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं?
These are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basins. अब देखो नदियां बह के आ रही है ना साथ में, तो अपने साथ में बहुत सारी ऐसे मिट्टी सेडिमेंट्स वगैरह लेकर आती है, सॉइल लेकर आती है, बहुत अच्छी सॉइल लेकर आती है, ठीक है। जो रिवर में डिपॉजिट, जो रिवर बेसिन्स होते हैं, रिवर का जो आपका नीचे का हिस्सा होता है या रिवर में क्या होता है वो रह जाता है, ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं रिवर्स में, वो क्या है, इस लैंड को क्या बनाती है, जो रिवर के आसपास का लैंड है उसको फर्टाइल बनाती है, मतलब उपजाऊ बनाती है। यहाँ पे इनके आसपास में जो लैंड होता है वहां पे अगर हम क्रॉप्स को ग्रो करें तो वो बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। फर्टाइल लैंड होती है जो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों होता है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आपका फ्लैट एरिया है, ठीक है, लेवल में है ये एरिया। ऐसा नहीं है कि ऐसे माउंटेन्स है तो हम कैसे घर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे रहेंगे कैसे, ये फ्लैट एरिया है। प्लस यहाँ से नदियां गुजरती है तो पानी इजीली मिल जाता है, नदियां आ रही है तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी बहुत अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, क्योंकि ये लैंड जो है फर्टाइल होएगी। इस वजह से लोग जो है यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में रहना पसंद करते हैं। ओके, so the next is, in the western parts of India lies the Great Indian Desert. It is dry, hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. अब देखो वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे जो है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। आप राजस्थान का एरिया बोलो, थोड़ा सा गुजरात का एरिया बोल लो, ठीक है, जहाँ पे जैसलमेर वगैरह है अपना, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स हैं, थार डेजर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और ये जो एरिया होता है बहुत ड्राई होता है, हॉट होता है, यहाँ पे सैंडी होता है, ठीक है, और सैंडी होता है। और यहाँ पे जो वेजिटेशंस होती है, वेजिटेशंस का मतलब पेड़ पौधे, या फिर अगर हम एग्रीकल्चर को अगर यहाँ ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर ग्रो हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स हो गए, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स हैं। नेक्स्ट इज द, टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, the relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, broader it on the northwest side. The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. The rivers Narmada and Tapi flow from these ranges. These are the west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. The Western Ghats or Shayadris border the plateaus in the west, and Eastern Ghats provide the eastern boundary. While the Western Ghats are almost continuous, the Eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. अब देखो जो ये, अगर हमने नॉर्थ इंडिया की बात कर ली, अब जो ये हल्दी सा कलर देख रहे हो, डार्क येलो सा कलर जो देख रहे हो, ये ये क्या है, ये प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। और हमने पेनिनसुलर क्यों बोला है, हम किसी भी लैंड को पेनिनसुला बोलेंगे जो लैंड तीनों साइड से, 3 साइड से वाटर से कवर्ड होती है, उस लैंड को हम पेनिनसुलर लैंड बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वाटर है इंडिया के, यहाँ पे वाटर है इंडिया के, और यहाँ पे वेस्ट, ईस्ट और साउथ, तीनों डायरेक्शन से इंडिया जो है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको पेनिनसुलर बोलेंगे। और ये जो अब देखो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये जो आपका प्लेट्यू है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम मेन नॉर्मली देखें तो ये कौन से शेप में हमें दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है ना। और ये तीनों साइड से यहाँ से वाटर कवर है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोला है। और ये प्लेट्यू रीजन है। अब प्लेट्यू क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। प्लेट्यू का मतलब होता है एक अनइवन लैंड होती है, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में होती है। देखो हिल्स ही होता है काइंड ऑफ, ठीक है, ऐसे ऐसे हिल्स ही बनी हुई होती है, बट ये ना बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ सी होती है, ठीक है, बहुत अनइवन सी होती है, ठीक है।
दिस रीजन विद न्यूमरियल, यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस हैं, ठीक है। अब आपने राजस्थान में देखा कि अरावली रेंजेस हैं, ठीक है। अरावली रेंजेस क्या है, ये प्लेटू ही है, ठीक है। बहुत ऐसे ना हिल्स बने हुए हैं, माउंटेन्स वाले हिल्स नहीं होते हैं, टेबुलर फॉर्म में होता है। अब देखो माउंटेन्स की जो है होती है पीक होती है, बट प्लेटूज की पीक नहीं होती है, ठीक है। ये एक टेबुलर फॉर्म में होता है, टेबल जैसे होती है ना, टेबल दिखने में वैसे ही एक ऐसे हिल्स बनी हुई होती है ये वाली, ठीक है। तो ये अरावली रेंज जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस हैं, ठीक है। ये प्लेटू है आपका। विंध्यास रेंजेस है, देखो सेंट्रल इंडिया से विंध्यास रेंजेस निकल रही है, सतपुरा रेंज निकल रही है। ये जो रेंज है मतलब कि यहाँ पे ऐसे हिल्स, बहुत सारे हिल्स ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी को हम रेंज बोलते हैं, विंध्यास रेंज, सतपुरा रेंज, ओके। बहुत सारी देखो, नर्मदा रिवर्स जो है सतपुरा रेंज से निकल रही है, तापी रिवर भी जो है सतपुरा रेंज से निकल रही है। अब देखो, दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, कौन कौन सी, नर्मदा एंड तापी, ठीक है। जो कहाँ पे ड्रेन करती है, अरेबियन सी के अंदर जाके मिलती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ अरेबियन सी में जाके क्या है, मिल जाती है, ड्रेन हो जाती है, ठीक है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में ये वाला जो एरिया है आप जो देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये वाला कौन सा है, वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, जिसको हम शायदरीज भी बोलते हैं। और ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को हम शायदरीज के नाम से भी जानते हैं। जो प्लेट्यू रीजन होता है आपका क्या होता है, बहुत प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स हो गए अलग अलग, कोल कोल हो गया आपका, बॉक्साइट हो गया, ठीक है, आयरन हो गए, स्टील हो, आयरन से ही स्टील बनता है, तो अलग अलग टाइप के मिनरल्स हो गए, सोना वगैरह हो गया, ठीक है। वो कहाँ से निकलता है, वो प्लेट्यू रीजन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, ठीक है। जो ईस्टर्न घाट है थोड़ा सा ब्रोकन है, देखो यहाँ पे स्टार्ट करता है, फिर कम हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ब्रोकन सा है, अनइवन सा है। वेस्टर्न घाट्स जो है आपका फिर भी एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत सारी रेंजेस हैं यहाँ पे, okay, so this is western ghat. So class, now go through this chapter, ठीक है। हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रहता है जो टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स का एंड कोस्टल एरियाज का, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज गो थ्रू दिस कंटेंट जितना आज हमने पढ़ा है, एंड डू अप्रोच टू मी इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, ओके। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।